सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से नए व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे उन भाई बहन की जो सोच रहे हैं कि हाँ, आपने बात करी है लो स्किल्ड हाईली पेड जॉब्स की, बट इसमें तो कमांड चाहिए इंडिविजुअल का स्पोकन इंग्लिश पर। बट आप में से बहुत हैं जिनका रीडिंग एंड राइटिंग तो अच्छा है, बट एक्चुअली उनको हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। तो हम ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे आपके सभी डाउट्स का, जिनका आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। जिन इंडिविजुअल्स का स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यूके आओगे तो आपकी इंग्लिश स्लोली इम्प्रूव होती जाएगी। बट प्रॉब्लम आपको ये है कि जब आप यहाँ आओगे तो आपके जॉब में क्या हर्डल्स रहेंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी जॉब में फ्लुएंट इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत कम इंग्लिश की ज़रूरत होती है। बट अगर आपने अपने स्टेक होल्डर को कन्वे कर दिया अपनी जैसा भी आप बोलते हो उस इंग्लिश से, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो अब इन जॉब्स की बात हम करेंगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हायर लेवल। तो इनमें सबसे पहले आता है कि आप जॉब स्टार्ट करो ऑफ लाइसेंस शॉप और सुपरमार्केट से। तो ऑफ लाइसेंस शॉप पर क्या होता है कि आपको करनी पड़ेगी सेल्फिंग, कि डिफरेंट सेक्शन में आपको सामान रखना पड़ेगा। अब जब वहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो स्लोली आपको भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब आप उनसे इंटरेक्ट होगे। फिर आफ्टर कुछ टाइम आपको स्विच करना है टिल पर, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब टिल पर आने के बाद में आप रहोगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपका इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा कस्टमर से। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपकी हेजिटेशन ख़त्म होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप खुद की इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने लग जाओगे। अब बात आती है कि इसके अलावा अदर कौन से सेक्टर में जॉब मिलेगा। तो बहुत इंडिविजुअल्स हैं वो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कि वहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है बहुत लो। जैसे बिल्डर जॉब्स में हैं, पेंटर हो गया, ब्रिक्स पिक करने वाला हो गया, और जो भी इलेक्ट्रिकल्स के काम होते हैं, रूफिंग के काम होते हैं, तो इंडिविजुअल्स करते हैं उन काम में। तो उन काम में उनको लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना पड़ता है। तो मोस्टली सेम कम्युनिटी के बंदे रहते हैं, तो कम्युनिकेशन लेवल रहता है बहुत कम। तो मैं ये सजेशन नहीं करता कि आप काम करो लोकल कम्युनिटी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जब आपको इम्प्रूव करनी है आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन लेवल। तो इसके अलावा आप काम कर सकते हो इवेंट्स में। तो यहाँ जो ब्रिटिश कम्युनिटी है, इसमें ये ऑर्गेनाइज कराते हैं इवेंट्स। समर टाइम में वो इवेंट्स करवाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप को मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि आप ऐसी जॉब चूज़ करो या ऐसी एजेंसी चूज़ करो
जो आपको काम दें इवेंट्स में। तो वहाँ पर आपका 1-to-1 कांटेक्ट रहेगा ब्रिटिश कम्युनिटी पीपल से। तो आप जानते हो कि जैसे अपनी कम्युनिटी में जब बंदे की इंग्लिश वीक होती है या वो ट्राई करता है कम्युनिकेट करने का, तो लोग उस पर हंसते हैं, बट ऐसा इधर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में और यूके में इधर इंटरेक्ट करोगे, इंग्लिश में ट्राई करोगे जैसी भी आपको आती है, लाइक डोंट फोकस ऑन ग्रामेटिकल टर्म्स, ओके। तो ये उसको करते हैं अप्रिशिएट कि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। तो इससे आपका फोकस उन चीज़ों में नहीं रहेगा और आप ट्राई करोगे इंग्लिश में बात करने की। एडिशनली आप काम कर सकते हो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, जैसा कि रेस्टोरेंट और बार्स पब्स, इसमें तो उसमें भी जैसे अगर बार टेंडर है तो यहाँ पर वाइन मैक्सिमम पीते हैं यूरोपियन पीपल, ओके, और लोकल ब्रिटिश पीपल। तो ये रेगुलर इनका रहता है अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन। तो ये उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप बार टेंडर रहोगे तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा बहुत ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट करने का। तो आप उसको लो एज ए एंटरटेनमेंट, आप उसे जितना ज़्यादा हो सके बात करने की कोशिश करो। तो फिर इससे क्या होता है कि आप को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा, ओके, इंग्लिश बोलने का, तो उससे आपकी लर्निंग होएगी फास्ट इम्प्रूव, ओके। अदरवाइज़ जब आप आपकी सेम कम्युनिटी में रहते हो तो आप बात करते हो आपकी ओन लैंग्वेज में, लाइक हिंदी में, ओके, कोई पंजाबी है तो पंजाबी में, तो फिर आपका ना लेवल ऑफ लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होता। तो इसलिए बेटर है आप जितना हो सके कि यहाँ की कम्युनिटी है जिसमें आपको मिले फॉरेनर्स, तो हो सके जितना ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट करो, ओके। तो उससे आपका क्या है, वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होएगा। और पर्टिकुलरली एवरी इंडिविजुअल को फोकस करना चाहिए कि वो एवरीडे 10 to 20 न्यू वोकेबलरी पर फोकस करे। तो अगर आपके पास में वोकेबलरी रहेगी तो आपके लिए ये रह जाएगा ईजी टू कम्युनिकेट विद द पीपल ओवर हियर। तो आई होप आप इस सजेशन पर फोकस करोगे, ओके। अब बात आती है उन इंडिविजुअल्स की कि जिनको लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो जाएगी बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है कि मैं कम्युनिकेट करूं इंग्लिश में, क्योंकि वो होते हैं इंट्रोवर्ट, आता सब कुछ है बट वो बोलने की ट्राई नहीं करते। तो अब वो सोच रहे होंगे कि मेरा क्या होगा। तो अब उनकी बात करेंगे हम यहाँ से। तो उन लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट ये है कि यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में, जैसे कि हो गया लंदन, तो लंदन के आउटस्कर्ट्स में मैक्सिमम रहते हैं लोकल कम्युनिटी पीपल। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी इधर बिता देते हैं बट उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। वो जैसे ऑपरेट करते हैं इंडिया में सेम ऑपरेट करते हैं इधर, लाइक वो काम करेंगे ऑफ लाइसेंस शॉप पर उन एरियाज में जहाँ पर रहती है एशियन कम्युनिटी ज़्यादा। तो उनको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसा मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन जॉब में, तो आप जब काम करोगे लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो उसके साथ भी सब बंदे काम करते हैं एशियन मैक्सिमम, तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत जॉब्स होते हैं
जैसे मैंने बताया इवेंट्स में, तो इवेंट में भी अगर लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इंडिविजुअल जाते हैं तो उनका होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप। उस इंडिविजुअल ग्रुप में भी कोई पर्टिकुलर होगा जिसको ईजी रहता है इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में, तो वो क्लाइंट से करेगा बात एंड वो सब को इंस्ट्रक्शन देगा आपको कि आपको क्या करना है। तो आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाता है ख़त्म वहाँ पर, तो आपको किसी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम्पल का कि लाइक बिफोर ब्रेक्सिट यहाँ यूके में रोमेनियन एंड पोलिश पीपल आते थे बहुत ज़्यादा। इसी वजह से इन्होंने किया ब्रेक्सिट कि ये नहीं चाहते थे कि वो इधर आएँ बहुत ज़्यादा। तो उसका रीज़न यही है कि वो बात करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, लाइक रोमेनियन एंड पोलिश में, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑपरेट करते हैं क्लीनिंग इंडस्ट्री में कि उनको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि आपको इस हाउस की क्लीनिंग करनी है और इस एरियाज़ में क्लीनिंग करनी है। तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाते हैं, क्लाइंट उनको उनका प्लेस शो करता है और वो अपना काम फिनिश करके चले जाते हैं, जहाँ पर उनको किसी भी कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये सिमिलर चीज़ लागू होती है आप पर, आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कम्युनिकेशन की इन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स। इनको बोलते हैं लो स्किल्ड एवरेज सैलरी पेड जॉब्स, जिसमें कि आपको मिलता है आपका मिनिमम वेज अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो लॉटरी खुल जाएगी इधर आने पर कि इंग्लिश मेरे को बोलनी नहीं पड़ेगी और मेरे को जॉब मिल जाएगा बहुत इजीली इधर। जैसा कि मैंने बताया आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं यहाँ पर। तो ये फैक्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं रहती, जॉब सबको मिल जाता है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि फैक्ट ये है कि जो लो लेवल कैटेगरी के जॉब होते हैं उनमें होता है कंपटीशन ज़्यादा, और जो हाई कैटेगरी के जॉब्स होते हैं उनमें होता है कोलेब्रेशन। ओके, कि वो बात कोई भी काम करेंगे वो करेंगे मिलजुल कर। और जो लो क्वालिटी वाले जिनमें होता है कंपटीशन, वो स्टार्ट करते हैं लेग पुलिंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हो टांग खींचना, कि उसमें डिफरेंट एशियन कम्युनिटी के लोग होंगे कि जब वो सोचते हैं कि यार कोई इंडिविजुअल नया आता है कि क्यों ना हम इसको निकाल कर हम लें अपने ही कम्युनिटी के इंडिविजुअल को, तो इसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। तो इन जॉब्स में फेवर देना होता है बहुत कॉमन बात लोगों के लिए, कि वो नहीं चाहते कि अननेसेसरी कोई दूसरा बंदा आए और वो उनके लिए इश्यू क्रिएट करे, और वो प्रीफर करते हैं कि उनके सिमिलर ग्रुप से ही कोई बंदा आके उनके साथ में काम करे। जब कोई भी नया इंडिविजुअल आता है यूके में, तो वो जब इन चीज़ों का सामना करता है तो वो हो जाता है इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट। उसको लगने लग जाता है कि भाई इधर उसका कुछ बनने वाला नहीं है। फिर वो रहता है आइसोलेशन में, तो उसको कोई प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला भी नहीं होता, क्योंकि मोस्टली 90% बंदे इधर आकर वो रहते हैं अपनी मजदूरी में बिजी, कि उनका फोकस रहता है अपने पाउंड बनाने में। तो वो कैसे बिजी रहते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। तो वो इसलिए बिजी रहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा, और उन्होंने फोकस किया इन सब चीज़ों से निकलने के लिए कि उनके मैक्सिमम रेफरेंस बने, जो कि मैंने आपको बताया था मेरे अर्लियर व्लॉग्स में। यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं रेफरेंस से,
तो यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल फोकस करता है कि उससे मैक्सिमम रेफरेंस बने। तो होता क्या है कि अगर उसको किसी भी एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने जॉब देने में आनाकानी करता है, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसने आपका कुछ शिकायत लगाया है, जो आपको मैंने बताया लेग पुलिंग, कि आपको निकालने के लिए आपके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट करी है, तो आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है कि अपना रेफरेंस यूज़ करता है, तो दूसरी जगह चला जाता है। तो एटलीस्ट वो सर्वाइव करता है कि उसको काम कंटिन्यूस रहता है, उसके काम में कोई बाधा नहीं आती, तो उसको बनाने पड़ते हैं रेफरेंस। तो अब यहाँ पर आता है अनदर फैक्ट कि मैंने आपको मेरे वन ऑफ द ब्लॉग डिस्कस किया था कि आपको अगर रेफरेंस में इश्यू हो रहा है तो आप चूज कर सकते हो एक सदाबहार जॉब है जो है डिलीवरी का, जिसमें आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप स्ट्रेट अवे आओ इधर। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है ड्राइविंग का तो वो रहता है सबसे बेटर ऑप्शन कि आप अपना लाइसेंस बनाओ और अपनी गाड़ी से डिलीवरी करो। बट अगर आपको फ़ंड का प्रॉब्लम रहता है तो आप परचेज कर सकते हो बाइसिकल, और उससे भी आप डिलीवरी कर सकते हो स्ट्रेट अवे बाय मेकिंग योर अकाउंट ऑन उबर, जस्ट ईट और डिलीवरू। और डिलीवरी वाला जॉब अच्छा रहता है उन इंडिविजुअल्स के लिए कि जो शाई फील करते हैं इंग्लिश बोलने में, उनको लगता है कि वो नहीं बोल सकते, तो उनके लिए डिलीवरी का ऑप्शन रहता है सबसे बेस्ट कि वो अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और इंग्लिश इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो इसमें भी क्या होता है कि जब आप डिलीवरी करोगे तो आपका कम्युनिकेशन होएगा यूरोपियन और यहाँ के ब्रिटिश लोगों से जिन्होंने ऑर्डर किए हैं। तो अब जब आप उनसे बात करोगे तो आपके पास में कोई भी लोकल कम्युनिटी के बंदे नहीं रहेंगे। तो जो आपका है कि भाई मैं शाई फील करता हूँ, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओपन होकर उनसे इंटरेक्ट करो। अब फाइनली हम बात करेंगे कि ये जॉब्स जो लो स्किल्ड जॉब्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हॉस्पिटलिटी वन, ओके, जिसमें कि आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, पब पर कर रहे हो, बार पर कर रहे हो एज ए बार टेंडर। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन जॉब्स हैं जिसमें आप पेंटर का काम कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल्स का कर रहा है, रूफिंग का कर रहा है, कोई ईंटें उठाने का कर रहा है, बुला बुला सब इसमें आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद में होता है केयर सेक्टर। तो केयर सेक्टर में भी बंदे जॉब करते हैं जिसमें आपको टेक केयर करनी पड़ती है ओल्ड इंडिविजुअल्स की और जो है डिसेबल वन की, जो चल नहीं सकते उनकी। तो बंदे सोच रहे होंगे जैसे आपको बताते हैं कि भाई मैं तो जाता हूँ उसको दवाई दे देता हूँ, जो भी ओल्ड क्लाइंट है उसको, और कोई डिसेबल है तो मैं उसको वॉक करवाता हूँ, ये कराता हूँ। तो उसमें ट्रूथ नहीं है। फैक्ट ये है कि उसको सब काम करने पड़ते हैं उसके। अब आप सोच रहे हैं कि सब क्या? तो उसमें आता है कि भाई आप मॉर्निंग में जब भी बिस्तर से उठते हो तो आप जो जो काम करते हो तो वो सब के सब काम वो इंडिविजुअल भी करेगा, तो उसका उन सब चीज़ों में हेल्प करना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या काम है करने होते हैं, क्योंकि ये उसका रहता है मैन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसके जॉब रोल ड्यूटीज़ में सब कुछ लिखा रहता है, ओके। तो आप कहीं ये सोच के मत आ जाना कि आपको उससे बातें करनी होंगी, उसका मन बहलाना होगा, उसको दवाइयाँ देनी होंगी, भला भला ये ही मेरे को करने होंगे, तो आप सूट वूट पहन के जाओगे और उसका ये करोगे। तो ऐसा हकीकत में नहीं है, आपको उसका सब कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपके घर में आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वो अगर बिस्तर पे चले जाएं, मतलब कि वो चल फिर ना सकें, तो आपको उनका क्या क्या करना पड़ता है, तो वो इधर केयर में सभी को करना पड़ता है। तो फाइनली इस सीरीज़ में जो जॉब रहता है वो रहता है क्लीनिंग का।
जिसके लिए आपको सभी यूट्यूबर बोलते हैं कि स्किल सीख के आओ, स्किल सीख के आओ, तो खुद भी यही काम करते हैं। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या स्किल सीख के आते हैं। तो ये जॉब यहाँ पर रहता है सदाबहार, कि इसकी डिमांड रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें लंदन को क्लीन करके भी तो रखना है। तो लोकल यहाँ की कम्युनिटी वाले तो इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में, क्योंकि वो रहते हैं बेनिफिट पर। तो अपनी कम्युनिटी ही अपना योगदान देती है लंदन को साफ़ रखने में। क्लीन लंदन, ग्रीन लंदन। ओके, गार्डनिंग भी आ गई फिर, समझ लो, अब देख लो। तो इसी कमेंट में अब बहुत से लोग जो हैं इंटरेस्टेड ना गार्डनिंग में। ओके, तो वो गार्डनिंग भी इधर कर सकते हैं। ये बस यही बेसिक जॉब्स रहती हैं इधर। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके लिए आपको इनरोल करना पड़ता है यहाँ पर आने के बाद में एजेंसी में। तो एजेंसी वाले आपको जब भी उनको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको असाइन करते हैं आपकी पर्टिकुलर लोकेशन, और उससे पहले वो आपको देते हैं 1 आवर 2 आवर इंडक्शन। तो इंडक्शन वो आपको देंगे, बस आपको इंडक्शन में जो जो सिखाया वो आपको फॉलो करना है, और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगे इधर, जो कि आप सुनते हो यूट्यूब चैनल्स पर। ऐसे ही आपके स्किल इम्प्रूव होंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी जॉब मार्केट में। फिर आप बिजी हो जाओगे काम में, फिर आप काम करोगे 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लोग यहाँ पर रहते हैं बिजी पाउंड बनाने में। तो आप भी बिजी हो जाओगे पाउंड बनाने में, और आपको काम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको एवरीडे 2-3 ऑप्शंस रहेंगे, अब चूज आपको करना है, क्योंकि स्किल आपके इम्प्रूव हो गए और आपका एजेंसी में ट्रस्ट क्रिएट हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर यूज़फुल है इस जॉब के लिए। तो बस ऐसे ही आपको जॉब मिलेंगे। ओके, बट जैसे कि मैं बोलता हूँ एवरी वीडियो में कि मैं एडवाइस नहीं करता, ओनली सजेशन देता हूँ। तो आपको जो भी बंदा ड्राइविंग में इंटरेस्टेड है या इधर उधर घूमने में इंटरेस्टेड है, अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड है, तो बेटर है आप स्टार्ट करो डिलीवरी जॉब। तो आपका सब कुछ इम्प्रूव भी हो जाएगा और आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपकी लाइफ रहेगी A1 इधर, जब तक कि आप सेटल अच्छे से नहीं हो जाओ। तो बस यही डिस्कशन है इस वीडियो का, कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के जॉब्स रहते हैं, कैसे हम उनको हंट कर सकते हैं, कैसा उसमें पे रोल रहता है, एंड मेनली कि कुछ लोग हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने में, तो वो भी अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो गाइज, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।